अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। हर तरफ नए पाकिस्तान के अजियतनाक मनाजिर। पंजाब का एक बड़ा शहर सरगोदा, सरकारी अस्पताल में बर वक्त भी इमदाद न मिलने पर अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर एक खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। वर्षा के मुताबिक खातून मिन्नत समाजत करती रही, उसके बावजूद दाखिल नहीं किया गया अस्पताल में। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद भी नए पाकिस्तान में बुजदार साहब, जिसे वसीम अकरम प्लस कहा गया, जूं तक नहीं रेंगी। खातून तड़पती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन अस्पताल में खातून को दाखिल नहीं किया गया। बर वक्त जब दाखिल नहीं किया गया तो फुटपाथ पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। क्या ये है नया पाकिस्तान? और क्या इसी के दावे करते हैं इमरान खान साहब कि ये है रियासत मदीना, जिसके लिए उन्होंने 24 साल तैयारी की और 24 साल बाद ये नया पाकिस्तान बनाया है? और इंसानी हुकूक की चैंपियन शेरी मज़ारी कहाँ है? और वज़ीर सेहत यास्मीन जी, डॉक्टर यास्मीन, वो कहाँ हैं? ये पहला वाक़या नहीं है पंजाब में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, और जहां उस्मान बुजदार जैसे काबिल और जीनियस फ़र्द को वज़ीर आला के तौर पर इमरान खान साहब ने रखा है, और वहाँ की हालत ये है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये अलमिया है। और इस गवर्नमेंट का कि 3.5 साल में आज भी जो दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, ना उनसे महंगाई कंट्रोल होती है, ना डेंगू कंट्रोल होता है। पेट्रोल और इन तमाम चीज़ों की तरफ मैं बाद में आऊँगा, लेकिन ये वाक़या इतना बड़ा है। इससे पहले जहलम में इस तरह का वाक़या हुआ, इससे पहले गुजरांवाला में, कितने वाक़यात में गिनवाऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी इस गवर्नमेंट, जो पंजाब गवर्नमेंट है, उस्मान बुजदार साहब सीएम पंजाब है, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सरकारी अस्पताल था सरगोदा का, जहाँ ये खातून पहुँची, जिन्हें बर वक्त भी इमदाद नहीं दी गई, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मिन्नत समाजत की, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया गया। और उसके बाद हमने देखा, और इस सोशल मीडिया पर वीडियो भी आप देख सकते हैं कि जिसमें खातून ने बच्चे को फुटपाथ पर जन्म दिया है, और किस तरह ये हॉस्पिटल के मनाजिर भी आप देख लें। इससे पहले रक्शे में, पेशावर में, जहाँ गवर्नमेंट मौजूद है KPK में, PTI की, वहाँ रक्शे में खातून ने बच्चों को जन्म दिया था। पे दरते इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अब ये ख़वातीन जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, फुटपाथों पर बच्चों को जन्म दे रही हैं पंजाब में। पंजाब हुकूमत के इक़दामात की हम बात करें तो दावे तो बहुत किए जाते हैं। बार बार कहा जाता है कि जी वसीम अकरम प्लस हैं उस्मान बुजदार साहब, और कारकर्दगी देख लीजिए, अब तक 0 है कारकर्दगी। और इसीलिए आज पंजाब की ये हालत हो चुकी है कि मैं बात करूं आपसे कि जनाब कितने फीसद कमी हुई है। दौराने ज़चगी जो माएँ इंतकाल कर जाती हैं, पंजाब में 19% कमी ज़रूर आई, लेकिन सिंध में 30% कमी आई है। इससे पहले ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ जो इंतकाल हो जाया करते थे बच्चों का और उनका, उसमें खातिर ख्वाह कमी सबसे ज़्यादा जो आई है वो सिंध में आई है। 30% कमी आई है गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में, जबकि पंजाब जो सबसे बड़ा शहर, जो सबसे ज़्यादा बजट जिसके पास है, जिनका दावा है कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, जिनका दावा है कि इमरान खान साहब खुद डील करते हैं, लाहौर में मीटिंग खुद शेयर करते हैं, उस्मान बुजदार की जगह बैठकर फैसले करते हैं, हुक्म सादिर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने है ये वीडियो भी कि सरगोदा के एक सरकारी अस्पताल के मनाजिर हैं, जहाँ खातून ने फुटपाथ पर बच्चे को जन्म दिया है। तो जिस तरह मैंने कहा कि सूबाई वज़ीर सेहत कहाँ है, बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता है जी बहुत दर्द रखती हैं ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से। इस तरह के जब केसेस सामने आते हो, पे दर पे आ रही हैं, पहला वाक़या नहीं है, कभी भी नोटिस नहीं लिया गया। सबसे ज़्यादा तशद्दुद किस सूबे में होता है ख़वातीन पर? वो पंजाब में होता है। ज़चगी के दौरान सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ मरते हैं? सिंध को तो बदनाम किया जाता है थर पार्कर का नाम लेकर, पंजाब के हवाले से बात नहीं की जाती। सबसे ज़्यादा बच्चे इंतकाल होते हैं पंजाब में। नौज़ायदा बच्चों की अमवात में 19% गुज़िश्ता सालों के मुकाबले पंजाब में कमी आई, लेकिन सिंध में 30% कमी आई है। और जहाँ कहा जाता है कि जी सिंध सरकार कुछ नहीं कर रही, इस हवाले से मैं आपको एक अहम खबर दूँ जो बहुत खुशी की खबर भी है, कि लोगों के लिए इत्मीनान बख्श खबर भी है। वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक वादा किया था
एक और वादा उन्होंने पूरा कर दिखाया, एक इनकलाबी प्रोग्राम जिसके तहत न सिर्फ दौरान ज़चगी माँ और बच्चे के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात और वजीफे का आगाज होगा, बल्कि बच्चे की पैदाइश के बाद भी तिब्बी सहूलियात, वैक्सीनेशन 1000 दिन तक बच्चे की निगहदाश्त और माली मावनत अवामी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। ये सिंध है जिसके बारे में प्रोपेगेंडा बार बार मुख्तलिफ सतह पर मीडिया और प्रिंट मीडिया में किया जाता है, और एक तरफ पंजाब जहाँ सरगोदा का मैंने सिर्फ एक वाक़े का जिक्र किया है। अभी मैं पेशावर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं जेलम की बात नहीं कर रहा, गुजरावाला की बात नहीं कर रहा। तो ये भी फ़र्क रखा जाना चाहिए, क्योंकि बार बार दावे किए जाते हैं नए पाकिस्तान के और रियासत मदीना के। और दूसरी तरफ आज हमने ये देखा कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद, और अब भी हड़ताल उनकी कायम है। पंप्स मालकान के जो नाजायज़ मुतालबात हैं उनको गवर्नमेंट कह रही है जी हम पूरे नहीं कर सकते। हमाद अजहर साहब का ये बयान है, उन्होंने कहा कि चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। अब बोझ गवर्नमेंट पर पड़ेगा या आवाम पर पड़ेगा? पेट्रोल पंप मालकान जो हैं, डीलर्स जो हैं, उनका तो इसमें फ़ायदा ही है। अब ये देखिए कि पेट्रोल ना होने की वजह से एम्बुलेंस में पेट्रोल ख़त्म, बीच सड़कों पर रुक गई हैं, और पंप्स बंद होने की वजह से रेस्क्यू सर्विसेज बुरी तरह मुतासिर हुई। आज सारा दिन सड़कों पर लोग खजल ख्वार होते रहे, और पेट्रोल के लिए जो चंद पेट्रोल पंप्स खुले थे वहाँ लंबी लंबी कतारें थीं। कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह संभाला जाएगा मुल्क को, किस तरह चलाया जाएगा। ये माफियाज हैं सारे, जिनके बारे में बार बार दावे करते हैं इमरान खान साहब कि इन माफियाज के खिलाफ मेरी लड़ाई है, लेकिन तमाम मशीनरी आपके पास है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके पास मौजूद हैं, तमाम महकमे आपके अंडर में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी क्या वजूहात हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती और ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, उसके बावजूद फिर कहा जा रहा है कि जी मजीद पेट्रोल पर प्राइस जो है बढ़ाए जाएंगे। इस पर हम बात करें, हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा आयशा इकबाल साहिबा मौजूद हैं, फहाद शफीक हैं नून लीग से, हमारे साथ महफूज यार खान साहब इनके पाकिस्तान, और अली जहांगीर बदर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आयशा इकबाल साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। आज जो कुछ सारा दिन आपने भी ये मनाजिर देखे होंगे और शायद आपका वास्ता भी पड़ा हो कि पेट्रोल वाले बाहर निकले हों और पेट्रोल नायाब और लंबी लंबी कतारें और धूप में जिस तरह लोग खड़े हुए, क्या कहेंगे इस पर आप? बस इसमें हम यही कहेंगे कि इससे अभी आप जैसे कह रहे थे, एक तो बहुत मुझे अफसोस होता है कि मदीना का लफ्ज बड़ा मुकद्दस लफ्ज है जिसको तंज या मजाक लोगों ने बना लिया है, राइट? अच्छा, गवर्नमेंट ने बनाया या लोगों ने बनाया? लोगों ने बनाया, जैसे आपने कहा है। बात नहीं, दावा तो आप लोगों की तरफ से आया, इससे पहले कोई नहीं बात करता था। दावा है ना, बात तो सुनिए आप। मेरी नीयत है, इमरान खान की जो नीयत है ये तो अल्लाह जानता है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसको असेंबली में भी आप ये नून लीग के एक है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने रियासत मदीना को रियासत नाबीना का, यानी मदीना के लफ्ज का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे तो मैं इस पे प्रोटेस्ट करती हूँ। नहीं, लफ्ज का मजाक नहीं उड़ा रहे। रियासत मदीना से जब कंपेयर करेंगे आप अपनी हुकूमत को कि जी हम वो बनाएंगे, तो उसके लिए अमली इकदाम करने पड़ते हैं, जमीन पर नजर आनी चाहिए कि क्या इकदाम हैं आपके, जिसकी वजह से आप हम ये कहें कि जी आप चल पड़े हैं रियासत मदीना की जानिब। अब पूरी एहसास मिनिस्ट्री को अगर आप देखें, उसमें 40 प्रोग्राम है वो गरीबों की मदद करने के लिए। हमारी भी जो कानून साजी हो रही है, या हम लोग जो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अपनी तरफ औरतों के लिए हर तरह के बिल्स ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। अब यानी अगर आप कहते हैं 3 साल में जो 70 साल का गंद है वो साफ हो जाए और एकदम कोई ऐसी जादू की छड़ी हमारे पास होती, यूं करके हम मंगाते। एक तो ये है कि प्लीज मदीना का मजाक ना उड़ाए और इसको तंज या इसको उसमें नहीं। एक इंसान की अगर नीयत है, वो कहता है, तो हो सकता है उसकी वो अल्लाह और उसका जवाब है, लेकिन उसको इस तरह तंजिया गुफ्तगू करना जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं। दूसरे मेरी बात सुने, ये जो पेट्रोल का सीन नजर आ रहा है, ये आपको शो करता है कि रियासत मदीना बनाने में क्या रुकावट है। अगर आप लोग गौर से इस पर सोचें, ये शो करता है हमारी कौम जो है वो कितनी बेहिस हो चुकी है 70 साल से। हमारी कौम पैसे के पीछे कितनी पागल हो गई है, कितनी मॉरल वैल्यूज है हमारी कौम में। ये कोई 3 साल में ऐसी कौम तैयार नहीं हुई। ये 70 साल की फसल जो है ना वो तैयार हुई है, जिसको हम पीटीआई इस वक्त काट रही है। ये एक दिन की बात नहीं है। जो मुआहदे में बिजली के महंगे होने, मोटरवे का टोल टैक्स बढ़ना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ना,
ये सब पहले मुआहदे में वो 3.5 साल गुजर गए, मायदे कैंसिल कर देना, वो तो शर्त मौजूद होती है। और आईएमएफ के पास तो आप गए हैं, आपने तो पहले आने से कहा था कि 24 साल तैयारी करके मैं आया हूँ, वो तैयारी नजर नहीं आ रही। आप बार बार जो रियासत मदीना की बात कर रही है, तो रियासत मदीना का अमली जो इकदाम है, आप कह नहीं, नीयतों पर शक नहीं किया जा सकता, अल्लाह बेहतर जानता है, दुरुस्त है आपकी बात। लेकिन अगर हमें नजर आती कार्रवाई अलीम खान के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ, अलीमा बाजी के खिलाफ, परवेज खटक के खिलाफ, तो हम ये कहते हैं जी वाकई रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं, अपने लोग जो मुलव्विस हैं, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जो करप्शन के केसेस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती। सबके नैब में सबके केसेस बंद करा दिए गए, परवेज खटक का केस बंद हो गया, अलीम खान जमानत पे बाहर आ गए, कोई तो उनके पास उन्होंने वैसे भी वजारत से इस्तीफा दिया हुआ है, और जो भी है सबके केसेस चल रहे हैं, बंद कोई भी नहीं हुए। वो अलग बात है मीडिया का, जिस पे दिल करता है हाईलाइट कर लेता है, जिस पे दिल करता है। अब ये मुझे थोड़ी सी आप इस पे कौम की बेइज्जती पे बात करने दें। जब हमारी कौम इतनी गिर जाती है कि हर चीज का माफिया है इस मुल्क में। अच्छा, कौम को आप जिम्मेदार करार दे रही हैं आयशा इकबाल साहिबा, ये क्या बात हुई? मतलब जिम्मेदार कौम है हर चीज की। पेट्रोल महंगा हो गया है तो कौम जिम्मेदार है, चीनी महंगी हो गई कौम जिम्मेदार है, आपसे 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई, 50 लाख घर नहीं बने, तो हम कौम जिम्मेदार है इस बात की। आप अब सब कुछ हो रहा है, आप पूरी एहसास मिनिस्ट्री करें, ये जो अभी आप पीपल्स पार्टी का बता रहे थे, एहसास मिनिस्ट्री में एक प्रोग्राम है नशो-नमा, उसमें औरत जब प्रेग्नेंट होती है तब से लेके 1 साल तक उसको महीने का 2000 भी मिलता है। 1 साल तक ना, 1000 दिन पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, तकरीबन 3 साल बनते हैं। यहाँ भी शुरू हुआ है, पंजाब में भी शुरू हुआ है, आप अभी गूगल करें, एहसास वेबसाइट पे जाएं। इस तरह के सारे प्रोग्राम शुरू किए आपने, लेकिन काम नहीं हो रहा। मेरा कहने का मकसद ये था, सरगोदा का वाकया मैंने बताया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई कि एक बच्चे को जन्म दिया फुटपाथ पर, उनको दाखिल नहीं किया गया सरकारी अस्पताल में खातून को। देखें, कोई एक वाकया होना तो सिंध के भी, हर पूरे पाकिस्तान में एक वाकया। सिंध से क्या इसमें कंपैरिजन है, ये बताइए आप। ये जाहिर बात है, बहुत बुरी बात है। जिसने किया है उसको आप भेजें, मैं उस पर क्वेश्चन बना के असेंबली में डालती हूँ। तवज्जो दिलाओ, नोटिस आप मुझे ये वीडियो भेजें, मैं भेजता हूँ आपको, बिल्कुल शेयर हुई है ये वीडियो। और बिल्कुल जो पेट्रोल पे जो आप बात कर रही हैं कि जी ये इस तरह के माफियाज हैं, इस पर अली जहांगीर साहब आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से तो यही मौकफ आता है जो आयशा इकबाल साहिबा फरमा रही है कि जी माफियाज है, उनके खिलाफ जद्दोजहद हमारी जारी है, लड़ाई जारी है। ये बिल्कुल मैं देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। ये मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने कहा माफियाज मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अगली बात ये है कि वो माफिया इसी गवर्नमेंट के हिस्से बन गए हुए हैं। जो कार्टल्स और माफियाज थे जिन्होंने माजी की हुकूमतों में अपने जो भी फायदे उठाए, वो चलते चलते जो मुशर्रफ के दौर में लोग थे, फिर पीएमएलएन में थे या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर थे, आज वो पीटीआई की गवर्नमेंट का भी हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये जब वही सारे माफियाज और उनके नुमाइंदे इस गवर्नमेंट के अंदर बैठेंगे तो फिर उन्होंने ही अपनी मर्जी के फैसले करवाने हैं। और खान साहब के बारे में कहा जाता है कि अच्छे आदमी है, बट उनकी लीडरशिप के अंदर इतनी ज्यादा मजबूरी नजर आती है कि वो फैसले ही नहीं कर पा रहे कि, और उनकी पूरी टीम के अंदर वो इनकम्पिटेंसी और इनकेपेबिलिटी नजर आ रही है कि वो कुछ चीजों के अंदर को बेहतरी तो लेके आ सकते। देखिए, ये जो बात करते हैं ना रियासत मदीना की, देखिए मदीने की रियासत का तो एक मिसाली रियासत थी, उसका मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उसके बारे में तंज़िया अल्फाज बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हमने तो सिर्फ ये कहा है सर, उस तरफ क्या बढ़ती हुई नजर आ रही है गवर्नमेंट, आपको एक कदम बढ़ाया, हम तो 100 कदमों की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको नजर आया कि स्टेप लिया है उस तरफ बढ़ने का गवर्नमेंट ने? नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ही इस चीज की है ना कि जब इनकम्पिटेंसी और इनकेपेबिलिटी होगी तो आप तो उसके करीब करीब भी नहीं आ सकेंगे। आज तक तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आई किसी सेक्टर के अंदर जहाँ पे उन्होंने अपना कोई शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान दिया हो किसी भी सेक्टर का। तो वहाँ पे डे टू डे बिजनेस चल रहा है, उस डे टू डे बिजनेस का भी पता नहीं चलता कि डिसीजन मेकिंग कैसी हो रही है। और उसके नतीजे में आप देख लें कि अवाम की जो बेहिसी का इन्होंने जिक्र किया मैडम ने, तो वो अवाम को ही बेहिस करना है ना कि अवाम बेचारी ने तो बेहिस होके इनको वोट दे दिए थे पीटीआई वालों को, तो आज उनकी बेहिसी सामने आ रही है कि वो फंस गए हैं वोट। अच्छा, बेहिसी, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ फाज शफीक आपसे भी, जिस तरह आयशा इकबाल साहिबा फरमा रही है कि जिसमें कसूर अवाम का है, अवाम की बेहिसी है सब कुछ। देखें, वो अवाम का तो यही कसूर है ना, उन्होंने पीटीआई को वोट दे दिया,
तो अब तो बेइज्जती नजर आएगी। ये अगर वो जो पीटीआई को पेट्रोल की बजाय माफिया किसी और को वोट दे देते तो बेइज्जत ना होती। अच्छा, पेट्रोल माफिया की जो बात कर रही हैं आप, पेट्रोल माफिया की अच्छा, पेट्रोल माफिया पे कार्रवाई कौन करेगा? बात की अगर गवर्नमेंट भी कहती है जी हम नहीं कुछ, गवर्नमेंट करेगी, लेट्स सी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट तो करेगी। कब करेगी? आज सारा दिन जिस तरह देखा आप लोगों ने क्या होता रहा पूरे पाकिस्तान में। चंद घंटों की बात है, हो जाएगा, सारी बात है, सब चीजें कवर हो जाती हैं। ये तो नहीं होगा। अच्छा, उनके उसका मतलब है मुतालबात मान लेंगी, 6 रुपए मजीद इजाफा हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो फिर अवाम पे तो इसका मतलब अवाम ही पिसेगी। आप मुतालबात मान लें तब अवाम ने पिसना है, मुतालबात आप नहीं मानेंगे तब अवाम ने पिसना है। नहीं, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर कि मुल्क में जहां महंगाई की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि चलें जी 146 रुपए पेट्रोल और फिर बढ़ाने की बात हो रही है, फिर पेट्रोल मिल भी नहीं रहा, लोग कहते हैं चलें जी ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जो छोटी मोटी जिनके पास गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो भी हमने आज देखा सारा दिन ख्वार होते रहे। सरवर भाई, मैं आपकी तमाम बातों से अपना संसन शो करता हूँ। इसमें हमारा जो मैनेजमेंट जो है और हमारा जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। ये मनमाने फैसले जो ताजिरों ने किए हैं, पेट्रोल के ताजिरों ने किए हैं, इस पे हमें कदगन लगानी चाहिए थी। और ये तो हम हुकूमत का हिस्सा जरूर है, लेकिन जहाँ पर सिंध के मफाद की बात आती है तो अगर पीपुल्स पार्टी को अच्छा काम करेगी तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे, और अगर पीटीआई सिंध में बेहतर कोई काम करेगी तो हम उनके साथ ही गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और अपनी वजारत का भी हिस्सा उसमें चला रहे हैं। लेकिन आटा, चीनी और उसके बाद पेट्रोल और गैस, बिजली, ये तमाम चीजें जो हैं ये मुल्क को तबाही के दहाने की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो स्टेट बैंक के साथ जो सिलसिला हो रहा है, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक के तमाम तर मामला जो है वो अब वो एजेंसियां देखेंगी। सर वो तो खुद मुख्तार कर रहे हैं ना, बैंक को तो, स्टेट बैंक को तो खुद मुख्तार कर रहे हैं, वो तो अब ना वज़ीर आज़म की सुनेंगे ना सदर की सुनेंगे। हम इतने खुद मुख्तार हो जाएंगे कि फिर वायसराय की हमें जरूरत नहीं होगी। सर आप जो कह रहे हैं कि ये तबाही की तरफ लेके जा रही है गवर्नमेंट, सर तबाही की तरफ लेके जा रही है तो आप भी तो हिस्सेदार हैं इसके, आप भी तो शामिल हैं। ये तो आप मुझसे हर दफा सवाल करते हैं, ये हम आपकी मर्जी से थोड़ी छोड़ेंगे। जिस बात हम समझेंगे हम इनको छोड़ देंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछता हूँ बार बार कि आप ये सारी खामियां गिनवाते हैं गवर्नमेंट की कि ये खामी है, ये खामी, ये खामी, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। आपने उस बयान पर गौर नहीं किया हमारे अमीनुल्लाह भाई का। इन्होंने कहा कि हमसे इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का ईमेल सिस्टम तो करवाया, लेकिन बीच में ऐसे चीजें डाल दी हैं कि हमारी मिनिस्ट्री को मुकम्मल काम करने का मौका उसमें नहीं मिल रहा है। तो ये उन्होंने जब भी जबान में बात कही है तो ये कोई ठीक नहीं कि आने वाले वक्त में या अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें हमने प्रोग्राम बनाया था 30 नवंबर का, और इंशाअल्लाह ताला एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तो 30 नवंबर को क्या करने जा रहे हैं सर आप? 30 नवंबर को क्या करेंगे? एहतजाज 30 नवंबर का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन इन हालात को देखकर हमारा एहतजाज तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा ना। जाहिर लोग नहीं होंगे आपके साथ? नहीं, लोग तो सारे यही होंगे जो पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाए हुए हैं बेचारे। तो आप ही के लोग हैं सारे? गैस चूल्हों पे रोटी नहीं पका पा रहे हैं, ये सब निकल कर आएंगे ना सर। सब निकल के जब आएंगे तो ये आपको कहेंगे नहीं कि हमारे साथ तो ये सुलूक हो रहा है और आप वहाँ बैठे हुए वजारतों के मजे ले रहे हैं, झंडे वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सभी ले रहे हैं, आप भी चैनल पे बैठे हैं, वहाँ मजे आप भी ले रहे हैं। सर हम तो मजदूरी करने आए हुए हैं, हम तो सर हम तो अवामी इश्यूज पे बात कर रहे हैं, अवामी मसाइल उठा रहे हैं। ये है आप इस मुल्क में जो बेहतर पॉलिसियां आ रही हैं उनको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी मदद करना चाहती है। अभी जैसा पता चला कि जो बसें और जो चीजें आ रही हैं
उनको बरामद होना चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल इस पर एक और बड़ी अहम बात है आयशा इकबाल साहिबा, वज़ीर तवानाई हमाद साहब ने कहा है जी पंप्स मालकान के नाजायज मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ज़ाहिर नाजायज मुतालबात तो ये हैं, तो फिर होगा क्या? क्या इस तरह हड़ताल रहेगी पंप मालकान की, और पंप्स अगर बंद रहे तो अवाम का क्या होगा? ना लोग जा सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस, आज बहुत सारी एम्बुलेंस जो है, आज छिपा वालों ने भी कहा कि 500 में से 300 एम्बुलेंस हमारी बंद हो गई पेट्रोल ना होने की वजह से। बहुत सारे मरीजों को लेकर हॉस्पिटल की जाने पर रवा दवा थे, लेकिन बीच में ही पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो पहुंच नहीं सके, खड़े हो गए, तो बहुत सारे मरीजों की हालत गैर हो गई। अब होगा क्या? क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं मुतालबात, वो मनवाए बगैर खोलने को तैयार नहीं। इस पर बात करूंगा छोटे से ब्रेक के बाद कि होगा क्या, क्योंकि सफर तो आवाम नहीं करना है। इसका हम जवाब लेंगे आयशा इकबाल साहब आपसे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में फिर खुशामदीद। चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता, वज़ीर तवानाई हमाद अजहर साहब फरमा रहे हैं। तो अब होगा क्या? क्योंकि पंप्स मालकान के जो नाजायज मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा, ये अगर हमाद अजहर साहब कह रहे हैं, तो फिर होगा क्या? क्योंकि फिर तो पेट्रोल पंप्स खुलेंगे नहीं, और जिस तरह आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा है, मरीजों को जिस तरह परेशानी का सामना करना पड़ा है। फाज शफीक साहब क्या कहेंगे इस पर आपके? फिर होगा क्या? क्योंकि गवर्नमेंट की, चले ठीक है, सब मान रहे हैं इस बात को कि उनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकी, नाअहली है, लेकिन अब क्या होगा? इस पर क्या इक़दाम होने चाहिए ऐसे जिस पर आप समझते हैं कि फौरी तौर पर मुतालबात मान लें उनके, या क्या ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से आवाम पर भी प्रेशर ना पड़े? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत किसी चीज में तो कामयाब हो नहीं पा रही। पहले सब रोडों पे निकलते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मजहबी पार्टी के धरने हो, किसी का भी हो, कोई अपना मेडिकल के लोग हो, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सरकारी मुलाजमीन हो, रोडों पे निकलते हैं, उसके बाद जाके ये मुज़ाकरात करते हैं और फिर इनको घुटने टेकने पड़ते हैं बकौल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के। अच्छा, नंबर 2 कि आज आपने देखा मुल्क भर में क्या सिचुएशन रही। ये जो झूठ इन्होंने कल बोला कि पीएसओ और शेल खुला रहेगा, आज भी बेशुमार कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में पंप्स बंद है। इक्का दुक्का पंप कोई खुला हो तो खुला हो, वरना सारे पंप्स बंद है। अवाम बिल्कुल लावारिस हुई हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से लगता है कि कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। अच्छा, नंबर 2 कि आपने कल बोला कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब आप इनके पैसे अगर बढ़ाएंगे या मुज़ाकरात करेंगे तो फिर अवाम पे एक और बोझ डालेंगे। तो जो इमरान खान की जेब में पैसा जा रहा है बकौल इमरान खान के कि वजीर आजम चोर होता है अगर पेट्रोल पे प्राइस बढ़े, तो वो पैसा इमरान खान अपनी जेब से निकाल के देना पेट्रोल पंप्स के मालिक को। क्यों नहीं दे रहा? आवाम को क्यों बेयारो मददगार और लवारिस छोड़ा हुआ है? आप मुझे इस चीज का जवाब दें। और महफूज भाई की बात मैं सुन रहा था, तो महफूज भाई से मेरी इल्तिजा है हाथ जोड़ के कि महफूज भाई, आप लोग खुदारा अगर आप कराची का दर्द रखते हैं और MQM कराची की एक जमात है, तो आप छोड़े ना वजारतें। आपकी वाली बात अली के झंडे लगा के गाड़ियों में क्यों घूम रहे हैं, क्यों मजे ले रहे हैं वजारतों के? अजी लेकिन साहब ने इन्होंने छोड़े। मैं कहता हूँ अगर इन्होंने नहीं छोड़ी तो इनको एक काउंसलर भी नहीं मिलेगा इस दफा कराची से। यही लग रहा है, ये हाल होगा। ये अच्छा, इसका मैं जवाब ले लूं, आयशा इकबाल साहिबा से जवाब ले लूं। शरीक कहता हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान ने हाल किया है मुल्क का, उसमें MQM बराबर इत्तेहादी शरीक होंगे ना। जब इत्तेहादी फायदे में शरीक हैं तो ये बदनामी भी लेनी पड़ेगी, गले में डालनी पड़ेंगी तमाम चीजें। आयशा इकबाल साहिबा क्या होगा अब इस पर? अगर आपको इतना ख्याल है तो आप आज ही छोड़े, वापस हो जाए अपने एम्बुलेंस लेके। वो मान ही रहे सर, जो 2 वजीर हैं दोनों नहीं मान रहे। हम अभी छोड़ देंगे, फिक्र न करें आप। हमें समझ तो लेने दें। अच्छा, अभी पता नहीं चला अभी तक आपको 2 मिनिस्ट्री है। अच्छा, ये भी बहस चल रही है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब सरबराह कहते हैं हमारे पास 1 वजारत है, और वहाँ फरूक नसीम साहब कहते हैं 2 वजारत है। मेरा ताल्लुक भी MQM से। नहीं, वो एक ही वजारत है, वो कहीं और से बनी हुई है वजारत। सर MQM से ताल्लुक तो है ना? नहीं, वो डिनाई करते हैं। आयशा इकबाल साहिबा, आयशा इकबाल साहिबा, आपको आवाज आ रही मेरी? अच्छा, अली बदर साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या इकदाम ये गवर्नमेंट करे? कोई उम्मीद है आपको कि कोई बेहतरी आएगी? मजीद 1.5 साल रह गया इस गवर्नमेंट का।
सर अभी तक तो कोई गवर्नमेंट के अंदर कोई बेहतरी नजर नहीं आई। जिस सेक्टर के अंदर ये हाथ डालते हैं उसकी तबाही फेर देते हैं। मुल्क के अंदर आए तब्दीली का नारा लगा के तो मुल्क की तबाही फेर दी। तो जिस सेक्टर के अंदर या जिस इंडस्ट्री के अंदर जिस चीज के अंदर ये सोचते हैं और जो ये कहते हैं हम नहीं करेंगे वो बिल्कुल यही करते हैं। तो आप ये इनका देखें कि पेट्रोल किधर चला गया, डॉलर किधर ले गए, कोई मुआशी टीम है नहीं, कोई पब्लिक पॉलिसी की मेकिंग है ही नहीं, इनके पास किसी भी फील्ड का कोई एक्सपर्ट है नहीं। और जो डिसीजन मेकिंग ये कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से करते हैं, बाद में पता चलता है कि ओहो यार ये तो गलत हो गया, तो उसको यू टर्न लेते हैं, फिर उसका पता चलता है ओहो ये नहीं करना चाहिए था, अब तो इसको और तरीके से करें। तो ये लोगों के एहसास जज्बात के साथ खेल रहे हैं, इस मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे हैं। जो ये बात करते कि पाकिस्तान नया पाकिस्तान, ये हमें तो चाहिए एक पाकिस्तान, ना नया पाकिस्तान ना कोई और पाकिस्तान, कि पाकिस्तान सबके लिए एक हो और वो पाकिस्तान हो जहाँ पे लोगों की बेहतरी का हो। ये देखिए पेट्रोल पहले महंगा करते हैं तबाही फेर देते हैं, फिर घी की, आटे, दाल, चीनी, हर चीज का माफिया बैठा है, एलपीजी का, एलएनजी का और पेट्रोल का, फर्टिलाइजर का, आप किस फील्ड गैस का, बिजली का, नहीं तो इस पर अली क्या कहेंगे आपके? ये माफियाज तो बैठे हुए हैं लेकिन गवर्नमेंट तो है ना, गवर्नमेंट के तो अंडर में तमाम महकमे आते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इनको झुकने पे मजबूर किया जा सकता है, इनको सीधा किया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये बताया जाता है हमें जी ये माफियाज हैं और ये बड़े जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। तो ये वजूहात क्या है? इसलिए आज आपने शुरू में कहा कि इनका ताल्लुक चूंकि कहीं ना कहीं जाके गवर्नमेंट से मिलता है इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। देखिए सर, या माफिया के लोग या उनके नुमाइंदे वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो उसके अंदर बैठे हुए हैं, आप उसको टैकल कर ही नहीं सकते। रेट ऑफ द गवर्नमेंट है ही नहीं। आप कहते हैं वीक की बात तो मैं करता ही, मैं कहता हूँ है ही नहीं कि जब गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए डिसीजन मेकर्स जो हैं, द पीपल हु मैटर, वो अपने अपने कार्टल्स की, अपने अपने जो माफियाज की नुमाइंदगी करते हुए उसकी डिसीजन मेकिंग ही उस तरह नहीं होने देंगे कि गवर्नमेंट की रेट कायम हो, तो वो गवर्नमेंट क्या लोगों के लिए बेहतर करेगी? आज दालें मुर्गी से महंगी हो गई हैं, घी का डब्बा जो 900 का था आज 2000 का है, जो 10,000 की ग्रोसरी करके अपनी जिंदगी का गुजारा करता था आज वो 25-30 हजार रुपए पे खर्चा चला गया। किसी को क्या फर्क पड़ता है जो हुकूमत में बैठा है? उसको तो पता ही नहीं ग्राउंड पे क्या है। तो इस पे ग्राउंड पे आए नहीं, तो इस पे अली आपसे भी और फहद आपसे भी कि इस गवर्नमेंट को घर भेजने को फिर अपोजिशन में तैयार नहीं है, क्योंकि बार बार इजलास हो रहे हैं पीडीएम के और कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आ रहा, कि कोई डिसीजन ऐसा सामने नहीं आ रहा कि जी अब लॉन्ग मार्च होगा इसके खिलाफ या इसके खिलाफ कोई तहरीक चलेगी, किस तरह घर भेजा जाएगा, या सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है और गवर्नमेंट को मौका दिया जा रहा है कि जी 5 साल ही पूरे कर ले फिर ही इंतखाबात होंगे। इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन अपनी तैयारी कर रही है, ऑपोजिशन अपने जो ऑप्शंस है उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रही है। ऑपोजिशन भी ये हालात सोच के ये सोचती है कि अगर हम गवर्नमेंट में आ जाए, इनको घर भेज दें तो बाद में क्या होगा, बाद में कैसे निजाम को चलाया जाएगा। इन्होंने तो खराबी इतनी कर दी है कि उस खराबी को ठीक करने के लिए भी आपको पता नहीं कितनी मेहनत दरकार होगी और कितनी सोचो विचार दरकार होगी। तो ये तो अच्छा, इसलिए ये जो पॉइंट आपने दिया कि जी इनको जाने के बाद ये सोचा जा रहा है कि संभाला कैसे जाए। फवाद शफीक साहब, आपकी पार्टी भी ये सोच रही है कि अगर इनको घर भेज दें, तहरीक-ए-एतमाद के जरिए भेजें या लॉन्ग मार्च के जरिए भेजें या धरने के जरिए घर जाएं, तो आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि जी फिर होगा क्या, क्योंकि जितना इन्होंने खराबी पैदा कर दी है वो संभाली नहीं जाएगी। देखिए, मैं अली आपको एक बात बताऊं, मियां शहबाज शरीफ का पहले भी बयान था कि हम इनको सियासी शहीद नहीं करेंगे। सियासी शहीद ये हो गए ना, तो ये आज अगर इनको घर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जाके इस्लामाबाद में बैठे ना, तो इन्होंने 126 दिन का जो धरना दिया था, मेरे हिसाब से 24 घंटे भी नहीं हमें लगेंगे, इनकी हुकूमत गिर जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कि इनको सियासी शहीद करके इन्होंने 3.5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखिए कहाँ ले गए ये चीजों को, हर चीज को अभी भाई ने आपको गिनवाई एक एक चीज करके। अब इनको सियासी शहीद करके और ये उसके बाद पता है टीवी पे आके वैसे ही बोलेंगे कि ये तो हम कर लेते, ये तो हम पूरा कर लेते, ये तो हम पूरा कर लेते। जैसे इमरान खान ने डे फर्स्ट से झूठ बोला है, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 1 साल, 2 साल, अब 5 साल का लारा दे दिया लोगों को। तो देखें, ये अपना टाइम पूरा करे और ताकि आवाम को भी ये रियलाइज हो अच्छी तरीके से
जिन्होंने वोट दिए हैं, और मेरे हिसाब से अवाम को अब रियलाइज हो गया है। तो पीटीआई, एमक्यूएम, काफ लीग और ये शेख रशीद, इन सबको रिजेक्ट करेगी अवाम। आप देखिएगा कितनी बुरी तरीके से। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पहले भी आपके लीडर ने बात की थी, ये गवर्नमेंट को सियासी शहीद नहीं बनने देना और 5 साल इनको पूरे करने दिए जाए। तो सर 1.5 साल में अवाम महंगाई का तूफान जो आया हुआ है, ये तो बिल्कुल एक कुव्वत खरीद खत्म हो गई लोगों के लिए। तो लोगों के लिए तो रिलीफ नहीं है ना। 1.5 साल में तो सर ये खुदकुशियां अभी से शुरू कर दी है लोगों ने। देखिए स्ट्रैटेजी उसके लिए बन चुकी है। अब जो पीडीएम का इजलास हुआ आपके सामने, अब इस्लामाबाद की भी तरतीब बन गई है, मुख्तलिफ कराची हो, पाकिस्तान के शहरों में एहतजाज शुरू हो गए हैं, जलसे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके लिए स्ट्रैटेजीज बन गई हैं, क्योंकि देखिए अफेक्टेड तो सारे लोग हैं, यही लोग शायद अफेक्टेड ना हो जो अपनी जेबें भर रहे हैं। आप तो डाकू डाकू चोर चोर कह के आपने बुरा हाल कर दिया था। आपकी सफों में जितने डाकू और जितने चोर हैं, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान में है ही नहीं किसी के पास। आप मुझे बताएं ना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से ये निकल नहीं रहे। आपने अपने किसी बंदे को एक को भी सजा दी, और आपने अभी नैब के उसमें तरमीम कर दी कि अब जो केसेस होंगे आगे आने वाले अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके ऊपर इंक्वायरी पहले कंडक्ट होगी, अरेस्ट नहीं कर सकती नैब, और जो पुराने चल रहे हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये अवाम को स्ट्रेट अवे आप बेवकूफ बना रहे हैं ना, अपने लोगों को बचाने के लिए। आपके सारे डाकू करप्ट, पानामा में 300 समथिंग लोगों का नाम था, 400 क्यों नवाज शरीफ पे पानामा खत्म हो गया? वो 300 लोग कहाँ गए? पंडोरा में आपके वजीरों का नाम है, उनको हटाएं वजारत से, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इतनी। वजारत से हटाएं। और दूसरा फवाद शफीक साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, अली जहांगीर साहब आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि नून लीग ने तो देखें, जिस तरह फवाद शफीक जो बात कर रहे हैं ना, यही बात बार बार रिपीट की जा रही है कि जी सियासी शहीद ना बन जाए, इसलिए हम घर भेजना नहीं चाहते। तो अवाम का सर क्या होगा? तो महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम 1.5 साल मजीद अगर आपने इनको दे दिए तो सर ये तो फिर वोटर सपोर्टर सारे आपके तो बेचारे क्या हाल हो चुका होगा उस वक्त तक तो इनका। जी अली जहांगीर भाई। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। जी मैंने कहा सर, ये जिस तरह नून लीग के हवाले से बयानिया बार बार ही तब्दील होते होते यहाँ तक पहुंच चुका कि ये सियासी शहीद बनने नहीं देंगे हुकूमत को, घर भेजना नहीं चाह रहे, 5 साल पूरे करने दें। तो सर 1.5 साल में तो ये महंगाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी? लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो आप लोग कोई ऐसा फैसला नहीं कर पा रहे, या कोई कौमी हुकूमत का कोई एजेंडा है आप लोगों के पास, या इसका मतलब फिर तो टाइम दिया जा रहा है मुसलसल गवर्नमेंट को कि 5 साल ही पूरे कर ले? देखिए बात ये है कि ये इनका एक बात ठीक है कि गवर्नमेंट को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। असर के टाइम रोजा तोड़ देना तो रोजा पूरा नहीं होता, तो हम क्यों तोड़ने दें? आप रोजा पूरा करेंगे जब तक आवाम नहीं होगी सर। सर आपकी बात वही मैं आगे चलाने लगा हूँ, लेकिन हालात और वाकयात इस नेच पे पहुंच चुके हैं कि इस टाइम पे अब 2 चीजों का सवाल आ गया है, या ये गवर्नमेंट टाइम पूरा करे या हम इस मुल्क को और अवाम को बचाएं। तो इस चीज के ऊपर ऑपोजिशन जमातों की जो लीडरशिप है वो बैठ के आपस में सर जोड़ के बैठी है, सोच रही है कि हम आपस में बैठ के इस चीज का क्या हल निकालें। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और बाकी दीगर कायदीन की आपस में मुशावरत चल रही है कि इस मुल्क और अवाम को बचाने। लेकिन सर पॉलिटिकल डिफरेंस जहांगीर साहब, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो ताने दिए जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कल भी कहा कि इससे ज्यादा कमजोर अपोजिशन मिली नहीं पाकिस्तान में किसी को भी, ये तो आपस में एक नहीं है, पीडीएम से पीपल्स पार्टी बाहर आ गई, इनका आपस में कोई एक एजेंडा नहीं है, और हम तो बड़े मजे से हुकूमत कर रहे हैं। अपोजिशन को तगड़ी होती तो हमें भी हुकूमत करने में मजा आता। देखिए ये फवाद चौधरी साहब की अपनी सोच है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनका काम है बयान देना, तो उनका जिधर इतने बयान है उनका ये भी बयान है। ऑपोजिशन भी जो है एक्चुअली इतनी ज्यादा डिवाइडेड थी, लेकिन वो 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए। अब वो भेजने का क्या तरीकाकार है, इन हाउस चेंज आती है, लॉन्ग मार्च करते हैं, क्या है उसका तरीकाकार डिटरमिन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जल्दी नजर आ जाएगा। क्योंकि अगर यही हुकूमत टाइम पूरा करती रही तो अवाम का तो पहले ही जूस निकला। यही बयानिया सर, ये जो आप बात कर रहे हैं यही तो कॉन्फ्लिक्ट है कि नून लीग वाले कह रहे हैं 5 साल पूरा करें, आप कह रहे हैं कि अवाम का दिवालिया हो जाएगा। फवाद शफीक साहब, यही तो मसला है पीपल्स पार्टी और नून लीग का कि आपस में अभी तक 3.5 साल बाद भी अपोजिशन एक नहीं है। देखिए ये बात नहीं है, हम तो एक ये बात रखते हैं कि इनको सियासी शहीद नहीं करेंगे, ठीक है, और अवाम के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। अवाम को खुद भी चाहिए कि अब रोडों पे आए और इनके आके गिरबान पकड़े। लिटरली इनके एमएनएज एमपीएस अपने हलकों में नहीं जा सकते, ये मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूँ।
और जब ये आवाम के सामने इंटरेक्ट करते हैं ना, तो आवाम इनको बकायदा गालियां देती है, बुरा भला भी नहीं कहती, गालियां देती है, बकायदा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती हैं। नंबर 2 कि देखिए, अब चीजों को सेटल डाउन करने के लिए अपोजिशन का काम क्या होता है? आपके सामने अली, अपोजिशन का इन्होंने क्या हाल बनाया हुआ है। असेंबली के अंदर जब बिल पास करने के लिए आप काउंटिंग करते हैं तो स्पीकर किसी की सुनता नहीं है। एडवाइजर्स क्यों बैठे हुए थे? एडवाइजर्स को क्यों काउंट किया गया? आप मुझे ये बताएं। इनके अपने एमएनए ने, आमिर लियाकत ने क्या बोला असेंबली के बाहर? हम आए नहीं, हमें लाया गया है। तो क्या सिचुएशन थी? एमक्यूएम एक दिन पहले बैठ के बोलती है कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, ये वही अपना जो इसकी वोटिंग मशीन है इसकी मुखालफत करते हैं, और ये वही वोटिंग मशीन है कि जिसके पास होगी वो इसमें बहुत इजीली इंजीनियरिंग कर लेगा। तो एमक्यूएम भी, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कराची की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये एमक्यूएम इस वक्त की गवर्नमेंट के साथ पूरी जिम्मेदार है। और जितने इत्तेहादी हैं, आपको क्यों मजे लगे हुए? आप वजारतों के मजे ले रहे, आप पैसे कमा रहे, आप छोड़ के बैठे 1 मिनट में। अगर आपको कराची वालों का इतना ही दर्द है तो गवर्नमेंट मिल जाएगी। अगर ये फास्ट शफीक 7 या 8 सीटें एमक्यूएम की हैं और यही नंबर जो ना फर्क पड़ेगा कि 7-8 सीटें चली जाएं तो गवर्नमेंट तो नीचे आ जाएगी, जाहिर है। और फिर गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं वो मुसलसल इसी बात पे तो ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और बहुत सारी चीजें मनवा रहे हैं अपनी। करने का टाइम खत्म हो गया अली भाई। कौन सी ब्लैकमेलिंग? आप एक तरफ आके, आपके तर्जुमान टीवी पे आके बोलते हैं कि हम छोड़ देंगे, हुकूमत गलत कर रही है। ओ भाई, एक स्ट्रैटेजी बनाए, राब्ता कमेटी आपकी, उनके साथ बैठे, उनको बोले बैक ऑफ हो जाए। 1 मिनट का काम है, छोड़े वजारतें, ऐसी वजारतें मिलती रहेंगी। 3 साल मजे ले लिए ना आपने वजारतों के। अच्छा अली जहांगीर साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने भी कहा है कि जी कौमी असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। हालांकि सेनेट में अपोजिशन के पास नंबर ज्यादा है, वहां भी हो सकती है। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी आपकी तरफ से तो ये पेशकश की गई थी कि जी के वहां भी तहरीक अदम एतमाद, अगर नून लीग चाहे तो हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये अभी भी पेशकश मौजूद है और आप समझते हैं कि वाकई कौमी असम्बली में हो सकता है ऐसा? देखिए, ये वन ऑफ द ऑप्शंस है। जिधर इतनी ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन होती है ना, तो ये एक ऑप्शन है कि सबसे पहले इस ऑप्शन को ट्राई किया जाए कि हम अगर कोई तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें पहली ऑप्शन ये ट्राई किया जाए कि हम कौमी असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर तहरीके अदम एतमाद। नहीं तो कौमी असम्बली तो सर पार्टी के बहुत ज्यादा अली जहांगीर, लेकिन एक कौमी असम्बली में तो 17 नवंबर को जिस तरह गवर्नमेंट के 221 और 22 वोट हो गए, और तो फिर देख लिया होगा आपने कि वहां तो फिर मुश्किल है कि सारा मामला 17-18 वोट का फर्क है वहां। तो देखिए, वो जिस तरह उनके वोट हुए ना, ये उसी तरह वोट थे कि जैसे सेनेट के इलेक्शन में वो हार गए थी और चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन हार गए थे, लेकिन जिन कुव्वतों ने उनको जिताया और जिस तरीके के लोगों ने उनको जिताया, तो उसी तरीके से 221 वोट, हालांकि 222 पे वो बनता था, लेकिन 221 पे ही उन्होंने फैसला दे दिया। देखिए, ये हुकूमत जिस तरीके से, जिस जोर पे चल रही है उसी तरह चलती जा रही है। जिस दिन उनके सर से वो हाथ उठा तो वो अपने जिस जगह जाके गिरेगी वहां पे। अब मैं हाथ उठने की जो बात है फाज शफीक की, तो आपके लीडरान खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि जिनके हाथ की जानिब इशारा कर रहे हैं अली जहांगीर बदर साहब, वो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मुलाकातें रहती हैं रात के अंधेरों में। देखिए, ये जो मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी वालों को नहीं पता, कि उन्हीं को पता होगा, हमें नहीं पता कि कौन रात के अंधेरे में मिलता है या कौन कहाँ पे मुलाकात करता है। वाले फाद से, इसलिए मैंने कहा फाद बता दें इस हवाले से, इनको पता होगा। देखिए आप अगर हिस्ट्री उठाए, हम मियां शहबाज शरीफ साहब की भी और PMLN के सारे लोगों की इज्जत करते हैं, बट अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये भी सारी जिंदगी जो है, आपको पता, फैसला करने वाली कुव्वतें PMLN के जो लीडरान हैं, उनको हमेशा वही फैसला करने सपोर्ट करती रही है, कहना चाह रहे हैं वो जी, हमेशा उन्हीं की ताकत से और उन्हीं की मर्जी से और उन्हीं के सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट में आए हैं। ये इस मुल्क की तल्ख हकीकत है, लेकिन इस टाइम पे आके समझ आ गई हुई है कि सारी जिंदगी वो आते रहे, इस दफा इमरान खान साहब आ गए हैं, तो ये जो है ना, इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। इसी चीज के ऊपर तो कहते हैं कि बैठ के सर जोड़ के बैठे, सर जोड़ कर बैठे। बहुत शुक्रिया अली जहांगीर सिद्दीकी, महफूज यार खान साहब, फाज शफीक, आशिक इकबाल साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर, मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना के बाद।